पंजाब अमृतसर में डीएम गगनदीप रंधावा के सुसाइड केस ने कांग्रेस की गुटबाजी को फिर से सामने ला खड़ा कर दिया है। असल में पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अधिकारी गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर लिखे गए पत्र ने पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को सबके सामने ला खड़ा किया है। बता दें, रंधावा ने 21 मार्च 2026 को जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी और मरने से पहले उन्होंने 12 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने पंजाब के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। वीडियो के वायरल होते ही मान सरकार ने एक्शन लेते हुए भुल्लर से इस्तीफा मांगा और पंजाब पुलिस ने उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद भी परिवार सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा और कांग्रेस ने मौका भुनाते हुए इस मुद्दे को सदन में ले जाने का फैसला कर लिया। पंजाब से कांग्रेस के लोकसभा सांसद गुरजीत सिंह औजला, चरणजीत सिंह चन्नी, डॉक्टर धर्मवीर गांधी और सुखविंदर सिंह रंधावा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर रंधावा के मामले में सीबीआई जांच की मांग की। सांसदों ने ये भी आग्रह किया कि जांच के दौरान आरोपियों को देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाए। इसी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के सभी सांसदों से लिखित अनुरोध मिलने पर जांच सीबीआई को सौंपने का आश्वासन दिया था। लेकिन कहानी में यू टर्न तब आया जब पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ने सीबीआई जांच के लिए साफ इनकार कर दिया। राजा वड़िंग ने तर्क दिया कि भाजपा के शासन में सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग जैसी केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र नहीं रह गई, इसलिए ऐसी एजेंसी से जांच मांगना विरोधाभासी होगा, जिस पर आप भरोसा नहीं करते। सीबीआई जांच की बजाय उन्होंने और उनके सहयोगियों ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की निगरानी में जांच करवाने का समर्थन किया, ताकि जांच निष्पक्ष और बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त हो सके। लेकिन राजा वड़िंग के इस कदम ने पार्टी में आपसी गुटबाजी को फिर से जगजाहिर कर दिया। रवनीत बिट्टू ने भी राजा वड़िंग पर आरोप लगाया और उन्हें पंजाब का गद्दार तक घोषित कर दिया। रवनीत बिट्टू ने राजा वड़िंग के खिलाफ क्या कहा, आपको सुनाते हैं। ये देखिए अभी कहां तक जो यहाँ ही राजा वड़िंग साहब एमपी भी हैं और पार्टी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आके किया भाई हमें सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहिए, सीबीआई पे विश्वास नहीं है। लेकिन जो परिवार डिमांड कर रहा है, आपके एमपी यहां पे बोल रहे हैं सारे, और सीएलपी लीडर जो प्रताप बाजवा उन्होंने बोला है, ये हद की बात होगी भी किस तरीके से ये जो राजा वड़िंग साहब हैं, किस तरीके से केजरीवाल और भगवंत मान ने किस तरीके से इनको बंधुआ मजदूर बनाया हुआ है, किस तरीके से इनके उन्होंने मैं समझता हूं पटागल में डाला हुआ है। क्योंकि इनके खुद उन्होंने हाउस में बोला भी आपके अगेंस्ट केस है भाई, बस बॉडीज जो लगाई हैं। और दूसरा, जो आपने कुछ साल पहले आपने एक आदमी मुक्तसर का, वो आपसे तंग होके उसने और अपनी घरवाली और 2 बच्चों को उसने पहले उनको मारा, तो फिर वो सुसाइड की, वो इनके नाम पे वो लिख के गया। ये चीज है जो राजा वड़िंग, ये पार्टी जवाब दे, हाईकमांड पार्टी कांग्रेस पार्टी लीडरशिप जवाब दे, यहां पे इनके एलओपी जवाब दें, प्रियंका जी जवाब दें और सीनियर लीडर दें भी आपके मेंबर पार्लियामेंट 4 उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी मांगी है, परिवार सीबीआई इंक्वायरी मांग रहा है, आपके प्रेसिडेंट है जो कांग्रेस के पंजाब के, वो क्यों इस चीज के बाद भाग रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ भाई? जो अंदर से अंडरस्टैंडिंग है, अंदर से मिले हुए हैं, डर है, घबराहट है, जिसलिए आम आदमी पार्टी और भगवंत मान यूज कर रहा है भाई सीबीआई इंक्वायरी हमें नहीं चाहिए। और खेल कौन रहा है? मदारी वो हैं, आगे नाच कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट नाच रहा है भगवंत मान की डुगडुगी के आगे, केजरीवाल की डुगडुगी आगे। आज पंजाब के लोग, आज जो कांग्रेसी हैं, वो क्या सोच रहे होंगे? जो नीचे केडर है, वर्कर है, उसमें इतनी बेचैनी है भी ये आदमी हमारा प्रधान है यार, माएं बच्चे चला रहे हैं, अभी हमें इंसाफ मिलना चाहिए, सीबीआई यहां बात हो गई और ये अब डिरेल कर रहा है उसे, ये अब इंसाफ जो है उनको दिलवाना नहीं चाहता और सारी गेम ये प्लान करके ये इनको फिट किया भगवंत मान ने। ये बात आगे बढ़ाइए, पर इसको कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए भी कांग्रेस पार्टी अपने एमपीओं के साथ है,
जहां कांग्रेस पार्टी अपने प्रधान के साथ है, राजा वड़िंग के साथ है, इस सिर से क्लियर होगा भी राजा वड़िंग तो पंजाब का बना नहीं, पंजाबियों का बना नहीं। अब पता चला है गद्दार कौन है। जो गद्दार यहां पे राहुल गांधी बैठ के बोलता था ना, अब पता चला पंजाब का गद्दार कौन है। पंजाब इंसाफ मांग रहा है। पंजाब के कांग्रेस के एमपी, हरसिमरत अकाली दल के एमपी, उन्होंने लिख के दिया भी सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। और ये क्या जनाब कह रहे हैं भी हमें इंसाफ की जरूरत नहीं, हमें सीबीआई पे विश्वास नहीं। इससे पता चलता है आज कितनी बड़ी गद्दार, कितनी बड़ी गद्दारी अपनी पार्टी जो जिस पार्टी में है उससे ही उनके एमपीओ साथियों के साथ गद्दारी कर दी है। बचा क्या है? अरे वो तो कहेगा ही, उसका मंत्री जो था वो इसमें इन्वॉल्व है, वो तो कहेगा ही। जिस दिन इंक्वायरी हो गई, एक मंत्री नहीं, जो टेंडरों में जहां बड़े बड़े घोटाले हैं एफसीआई में इन्होंने किए हैं, ऐसे ड्रा अफसरों के, एक का थोड़ी खुलना है। 50 एमएलए फंसेंगे, 10 मंत्री फंसेंगे, तो भगवंत मान भी फंसेगा। ये चीजें सारी खुलनी है। देखो तो सही, ये इंक्वायरी होने दो। तो पर ये मिले हुए हैं दोनों आदमी, भगवंत मान और राजा वड़िंग। पहले भी ये कभी उनके अगेंस्ट कभी भी बात इन्होंने की नहीं। हमेशा कहते हैं भी रात को मिलते हैं, यही जाखड़ साहब ने कहा था बार बार। वो आज ऑन रिकॉर्ड बात क्लियर होगी। और ये बात बोली कहां? भगत सिंह जी के उस बलिदान दिवस पे, शहीदी दिवस पे, उनके स्थान पे जाके राजा वड़िंग ये डिमांड कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कहां वो इतने बड़े लोग शहादतें करवानी देंगे देश के लिए, और ये भगवंत मान के लिए पंजाब को छोड़ के बिल्कुल, मतलब मैं क्या कहूं, सरकार के आगे सरेंडर, ये यहां नारे लगाते हैं ना सबसे ऊंची बात में सरेंडर। अब मैं पूछता हूं राजा वड़िंग साहब, कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर किया कि नहीं भगवंत मान के आगे? राजा वड़िंग के इस रुख ने न केवल विपक्षी दलों बल्कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी बहस को छेड़ दिया है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद की संभावित चेहरों की होड़ ने गुटबाजी को और हवा दी है। चरणजीत सिंह चन्नी, प्रताप सिंह बाजवा, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और सुखजिंदर सिंह रंधावा अपनी अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। यही वजह है कि छोटे छोटे मुद्दे पर भी बड़े राजनीतिक संकेत बनकर ये सामने आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि राजा वड़िंग के सेक्शन पर आला कमान क्या रिएक्शन देती है और पार्टी की गुटबाजी क्या फिर से 2027 में कांग्रेस की लुटिया को डुबो देगी। ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। आप राजा वड़िंग के सीबीआई जांच न करवाने से सहमत हैं या नहीं? राय कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। और कांग्रेस में चल रही गुटबाजी पर आप क्या कहेंगे, इसके बारे में भी हमें लिखकर बताएं।